अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ट्रेडिंग कम्युनिटी। होप सो डूइंग वेल। आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज जी हम बात करेंगे कि 12 वेज टू बी आ सक्सेसफुल ट्रेडर कि कौन से ऐसे 12 तरीके हैं, कौन से ऐसे 12 मेथड हैं जिनको फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोगों ने कर देना है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं भाई को बताऊंगा कि आपने कौन से ऐसे 12 रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आप भी मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कीप अप विद द मार्केट, ठीक है। अब देखिए मार्केट को आपने यानी कि डीपली एनालाइज करना होता है। डेली आपने जब भी यानी कि मार्केट में आपने बैठना है, सुबह आपने उठना है, ठीक है। मार्केट यानी कि फ्रेश होकर आपने जब चार्ट को ओपन करना है मार्केट में, सबसे पहले आपने अपना एक एनालिसिस करना है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आए और यानी कि जैसे यानी कि मार्केट ओपन किया तो उनको यानी कि जैसे यानी कि उन्होंने रेड कैंडल देखा या ग्रीन कैंडल देखा तो फौरी एंट्री ले ली। ना कोई प्रॉपर प्लान, ना कोई प्रॉपर यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी वो नहीं करते, ना ही अपना कोई रूल्स बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते, जिस वजह से वो लॉस का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी मार्केट को पहले एनालिसिस करना है। आपने देखना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किधर मार्केट जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करके फिर मार्केट में जैसे आपका प्रॉपर सेटअप बने उस वक्त आपने ट्रेड करनी है। सेटअप से पहले आपने ट्रेड नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सेटअप के ट्रेड ले देते हैं। जैसे मार्केट में छोटा सा मूव देखा, हर मूव के ऊपर उनको लगता है कि मार्केट कैप्चर करने वाला है, लेकिन हर मूव जो होता है ना वो ट्रेड के लायक नहीं होता। कुछ मूव ऐसे होते हैं जो जस्ट ट्रैप के लिए बने होते हैं, ठीक है, जो जिसमें सिर्फ लोगों को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मूव से आपने बचना होता है, ठीक है। हमेशा मार्केट को वहाँ से कैप्चर करना है, वहाँ जिस एरिया से पहले भी यानी कि मार्केट बाइंग या सेलिंग में गया हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपने मार्केट को बाइंग एरिया पर आने का वेट करना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप सेलिंग एरिया पर बाइंग कर रहे हैं और बाइंग एरिया पर सेलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह तो आप एटलीस्ट यानी कि मार्केट में लॉस ही करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है और आपने ज़रा अपने प्रॉपर एक प्लान बनाना है ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, ठीक है। उन प्लान को आपने डीपली फॉलो करना है ताकि आप भी यानी कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें, ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास आता है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग डेली आपने, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि आप डेली पेपर ट्रेड करें, ठीक है। ट्रेडिंग को यानी कि प्रैक्टिस करें पहले पेपर ट्रेडिंग पर, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग करें, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा बहुत यानी कि एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा बहुत आपको मार्केट का पता होगा, तो फिर आप यानी कि रियल मनी इसमें डाल सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है अटेंड वेबिनार, ठीक है। डेली आपने कोई ना कोई वेबिनार अटेंड लाजमी करना है, ठीक है। डेली यानी कि बहुत ज़्यादा लोग लाइव स्ट्रीम रात को करते हैं। देखिए जो लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको सिखाई जाती चीज़ें वो आपको ऐसे यानी कि मार्केट में नहीं देखने को मिलती। अगर आप कोई वैसे किसी की वीडियो देख लेते हैं, वीडियो से आप यानी कि अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वीडियो देखकर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ें सीख गया हूँ, तो ऐसे नहीं सीखी जाती, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एक यानी कि लाइव स्ट्रीमर को फॉलो करते हैं जो डेली लाइव करता है, आप देखें वो आपको डेली अपनी ट्रेड को मैनेज करके दिखाता है, कैसे ट्रेड की जाती है, कैसे रिस्क लिया जाता है, सब कुछ वो आपको सिखाता है, ठीक है। अगर आप किसी की ट्रेडिंग यानी कि किसी की लाइव को आप यानी कि नहीं पता कि कौन पर्सन है जो लाइव रात को करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक लड़का है द ट्रेड रूम, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। रात को डेली लाइव स्ट्रीम करता है, मंडे टू फ्राइडे वो लाइव स्ट्रीम करेगा और 2 दिन वो रेस्ट करता है, ठीक है, सैटरडे और संडे। अच्छा जी, उसके बाद यानी कि हम चलते हैं डेवलप आवर ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। आप अपने ट्रेडिंग प्लान बनाएं। डेली आपने अपना कोई ना कोई ट्रेडिंग प्लान बनाना है, ठीक है। जब भी मार्केट को यानी कि डेली आप ट्रेड करने बैठे हैं, सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए कि मार्केट में आज मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा आज का टोटल कितना रिस्क होगा, टोटल मेरा आज का कितना यानी कि टारगेट होगा, ठीक है।
और मैं क्या चीज़ें आज के दिन में सीखूंगा, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से मैं कैसे बचूंगा, कैसे मैं ये चीज़ें मैनेज करूंगा, इन सब चीज़ों को आपने एक डायरी पर लिखना है और प्रॉपर एक अपना प्लान बनाकर ट्रेडिंग करनी है। विदाउट प्लानिंग की ट्रेडिंग ऐसी होती है जैसे कि आप यानी कि किसी बंदे को कहें कि यार आप आए गाड़ी चलाएं, ठीक है, और वो गाड़ी में बैठ जाएगा, ना उसको ब्रेक का पता होगा ना क्लच का पता होगा, और ज़ाहिर सी बात है वो अपना यानी कि आप सबका वो एक्सीडेंट ही करेगा, गाड़ी को भी वो यानी कि एक्सीडेंट गाड़ी का करेगा, ठीक है। अब आपने ऐसे ही मार्केट की मिसाल देख लें, जब तक आपका कोई प्लान नहीं होगा आप मार्केट में ऐसे ही हैं जैसे आप कोई जुआ खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपने इधर गैम्बलिंग नहीं करनी, आपने प्रॉपर बिजनेस करना है और ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेट करें, मेडिटेशन डेली, यानी कि ये है कि जब भी कोई ट्रेड करें, ट्रेड करने से पहले 5 सेकंड एक गहरी सांस लें, अपने दिमाग को यानी कि एक दफ़ा पुरसकून करें, ठीक है, और ये देखें क्या मैं वाकया ये वर्थ इट रिस्क ले रहा हूँ जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके जर्नी में बहुत आपको यानी कि हेल्पफुल रहेंगी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू लॉस, ठीक है। अब ये पॉइंट बहुत समझने वाला है, इधर बहुत ज़्यादा लोग यानी कि इस पॉइंट को नहीं समझ पाते। अब देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। लेट्स सपोज अगर उन्होंने एक ट्रेड किया है, ठीक है, अगर उनका ट्रेड लॉस में चला गया, ठीक है, उनका एसल हिट हो गया, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग पर उतर आएंगे, ठीक है। वो मार्केट से बदला लेंगे कि यार मार्केट होती कौन है जो हमें हरा सके, ठीक है, जो हमें गलत प्रूव कर सके। तो अब क्या करते हैं कि वो लोग यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग जब करेंगे तो डेफिनेटली रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर उनका यानी कि बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारा का सारा अकाउंट लिक्विडेट कर बैठेंगे और बाद में मार्केट को बुरा भला कहेंगे कि ट्रेडिंग तो है ही सब कुछ धोखे का सामान, ट्रेडिंग तो है ही टोटली हराम, ठीक है। हालांकि गलती उन सब की अपनी होती है, ठीक है, कि वो अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो देखें आपके अंदर एक यानी कि देखें लॉस को एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, ठीक है। इससे आपने भागना नहीं है क्योंकि लॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का हिस्सा है, ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर आप ट्रेडिंग को यानी कि ट्रेडिंग आपने शुरू की है तो फिर लॉस और प्रॉफिट तो दोनों होंगे, ठीक है। इससे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है ना, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग होता है। उसके बाद सेट योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अब देखें ये भी सेम है। अब देखें इसमें ये होता है कि आपने यानी कि मार्केट में कितना रिस्क लेना है और कितना आपने रिस्क के बदले में रिवॉर्ड लेना है, ठीक है। अब इसमें देखें ना कुछ लोग होते हैं जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर वो यानी कि अगर वो $100 का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो वो अगर $100 से यानी कि ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनका रिस्क है एक ट्रेड में $5 का, तो वो अपना टारगेट भी $5 का रखते हैं, ठीक है। अब देखें 1:1 का टारगेट, 1:1 का टारगेट कभी भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा, ठीक है। एंड द एंड आपको यानी कि 1:1 के साथ आपको लॉस की सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करें कि आपका मिनिमम 1:2 का टारगेट होना चाहिए और मैक्सिमम तो आप फिर 1:3 भी ले सकते हैं, 1:4 भी। अगर मार्केट ज़्यादा अग्रेसिव है तो 1:10 तक भी आप जा सकते हैं। ये होती है होल्डिंग पावर से, यानी कि बड़े टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट बड़ा रखें और दूसरे नंबर पर यह कि आप यानी कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, ठीक है ना। अगर आपने एक ट्रेड में $5 का रिस्क लिया है तो मीन आपने $10 का उसमें टारगेट रखना है, ठीक है ना। 1:2 का टारगेट लेंगे तो आपने मार्केट से निकलना है, अदरवाइज आपने उस ट्रेड को होल्ड करना है। बेशक आपका लॉस हो, हिट हो जाए, एसल हिट हो जाए, लेकिन 1:1 पर नहीं निकलना, 1:2 का टारगेट लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये रीड का ऑप्शन है। रीड में आ जाता है चार्ट रीड आप कर सकते हैं, ठीक है। डेली आप यानी कि जो ट्रेड करते हैं या जो आप अपना जर्नल बनाते हैं उसको आप रीड करें, हर यानी कि वीकेंड बाद उसको रीड करें। आपको पता चलेगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनसे आपने बचना है और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो किया था और आपको टारगेट मिला था, ठीक है। और आपने यानी कि डेली चार्ट को रीड करना है। चार्ट को रीड करेंगे तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि मार्केट ओवरऑल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको किस तरफ मार्केट में कौन सी यानी कि डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। कौन सी कैंडल पर आपको एंट्री लेनी है, कब यानी कि मार्केट में रिवर्सल पैटर्न आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट रीड करने से पता चलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैनेज योर इमोशंस, ठीक है। अब ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये टॉपिक बहुत यानी कि अहम है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। वो क्या करते हैं कि एक ट्रेड लिया, ठीक है, वो ट्रेड थोड़ा सा उनको यानी कि उनके
डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब यानी कि उसके बाद इनके जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, रिवर्स होगा, उनका इनके ट्रेड रेड जोन में आ जाएगा, लॉस में चलना शुरू हो जाएगा। अब ये स्पेशली बिगिनर लेवल पर जो लोग होते हैं, जो बिगिनर बंदा है वो ये करता है, ठीक है ना। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है जिनको मार्केट में, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने सेटअप पर, वो कभी भी मार्केट में पैनिक में आकर ट्रेड एग्जिट नहीं करते, वो हमेशा अपने प्लान पर टिके रहते हैं, ठीक है। तो अब जो एक बिगिनर बंदा है वो क्या करेगा, जैसे ही उसको यानी कि दिखेगा कि मार्केट तो यार रेड जोन में आ चुका है, ठीक है, वो फौरन से अपना यानी कि ट्रेड को क्लोज करेगा, और बाद में पता चला कि वही ट्रेड उसका बाद में टीपीबी हिट कर गया, ठीक है। तो आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। ट्रेड ले ली तो मींस ले ली, ठीक है। अब अगर आपने उसमें यानी कि जो अपना टीपी और एस आपने यानी कि सेट किया है, मींस कि आपने अपने प्लान पर टिके रहना है, ठीक है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ला सकते हैं या आप ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन आपने टारगेट के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना। टारगेट आपने जो लगाया है, जो आपने टारगेट सेट किया है, वही टारगेट आपका रहना चाहिए। अगर मार्केट आपका टारगेट आपको देती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ट्रेलिंग ऐसे ले लें, लेकिन टारगेट को बिल्कुल भी ना छेड़ें, ठीक है। टारगेट से पहले ना निकलें। ये चीज़ें आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी, लेकिन अगर डेवलप होंगी तो यकीन माने आप बहुत अच्छे लेवल पर चले जाएंगे और आपको फिर सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट से कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज किया करें, ठीक है। यानी कि अपने दिमाग को भी आपने बिल्कुल पुरसकून करना होता है डेली अपने, यानी कि इसमें ये होता है ना कि हमारी टोटली मेंटली यानी कि ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग चीज़ है, ठीक है ना। तो आपने डेली यानी कि एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका दिमाग पुरसकून रहे। जब भी आप मार्केट में दोबारा आएँ, चार्ट खोलें और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकें, ठीक है। आपका दिमाग पुरसकून होना चाहिए जो आपको अच्छे अच्छे से ट्रेड कैप्चर करके दे सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। अब देखें ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों में ये पाई जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि यानी कि यानी कि अगर उनको एक आधा ट्रेड के अंदर उनको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, अगर उनका यानी कि आज का जो भी उनका टारगेट था वो अचीव हो गया, उसके बाद भी वो ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, एंड द एंड वो लॉस में निकलेंगे मार्केट में, एंड में वो लॉस में निकलेंगे, ठीक है। तो आपने कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपने देखा होगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली 30 40 50 ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, और एंड द एंड वो लॉस में निकलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं जो डेली के सिर्फ 2 से 3 ट्रेड करते हैं, और यानी कि उनसे वो बहुत अच्छा यानी कि प्रॉफिट बनाकर एंड द एंड वो मार्केट में यानी कि क्लोजिंग करते हैं, बिल्कुल मार्केट में वो टारगेट लेकर, ठीक है ना। वो मार्केट में प्रॉफिट में निकलते हैं, ना कि वो लॉस में निकलते हैं, ठीक है। तो आपने ओवर ट्रेडिंग से बचना है, कभी भी ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। आपका डेली प्लान होना चाहिए कि मेरे आज मैं कितने ट्रेड करूंगा, और कितने मेरे अगर लॉस में जाते हैं तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, और कितने मेरे प्रॉफिट में जाते हैं तो मैं आज का ट्रेड बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये माइंडसेट आपका होगा तो फिर ही ट्रेडिंग के अंदर आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीज़ों की समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो अगर आपको ये है कि नेक्स्ट मुझे ये भी बता दें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको यानी कि लर्निंग की ज़रूरत है, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपकी रहनुमाई कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा नर्वस भी होता है बंदा, तो इसलिए अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हुई हो तो भाइयों से यानी कि भाइयों से सॉरी करता हूँ, ठीक है। और आइंदा मैं अपनी मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।